नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम अब तिहाड़ जेल भेज दिए गए हैं। 7 दिन की सीबीआई की रिमांड मांगी गई थी और 7 दिन की पूछताछ में अब सीबीआई ने जो तथ्य जुटाए हैं, सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि हालांकि वो अभी तक उस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि वो जो पैसा था भ्रष्टाचार का, रिश्वत में जो लिया गया, वो किन किन में बटा, उसकी जांच अभी एंड तक पहुंचना अभी बाकी है। लेकिन बहुत सारे सबूत मनीष सिसोदिया की पूछताछ में सामने आए हैं। सीबीआई के सूत्र कहते हैं कि जो अभी तक सरकारी गवाह, जो कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का इनका निकट सहयोगी था, उसको बिठाकर विजय नायर को जो आमने सामने पूछताछ हुई है, उसमें बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ है। और खुलासा जो आबकारी नीति बनाते समय ये जो मनीष सिसोदिया हैं, इनके जो सचिव थे, यानी जो आबकारी आयुक्त थे, उन्होंने धारा 164 के तहत जज साहब के सामने अपना बयान नोट कराया था। और सीबीआई ने ये जो 2 दिन की बाद में रिमांड मांगी गई, इसमें उनको आमने सामने बिठाया। और आमने सामने जब बिठाया गया और उसने कहा कि फला डेट पर इस टाइम पर केजरीवाल जी की मौजूदगी में, सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में आपने मुझे ये ड्राफ्ट करने को कहा था और ये नया ड्राफ्ट टाइप किया गया, तो उसमें सूत्र ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ना नहीं कर पाए। और इसीलिए सीबीआई ने कोर्ट में जब इनको प्रस्तुत किया तो कोर्ट में उसने कहा कि हालांकि इनको भेजा जा रहा है तिहाड़ जेल में, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी तो इनको फिर से हम रिमांड पर ले सकते हैं। तो ये बता रहा है कि सीबीआई ने अभी भी पूरी तरह से रिमांड खत्म नहीं की है, पूछताछ होना अभी बाकी है, सीबीआई के सूत्र कहते हैं। लेकिन अभी तक जो पुख्ता सबूत मिले हैं, उसके अलावा अभी ईडी के पास कुछ जानकारी है। और ईडी के पास क्योंकि मामला पैसे से जुड़ा हुआ होता है, तो इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में करोड़ों रुपए का हेरफेर लेन देन हुआ है, उसके सबूत ईडी के पास हैं। और अब इसमें ईडी की एंट्री हो सकती है, क्योंकि आपको बताएं कि इसमें मनीष सिसोदिया जी की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए थे, अभिषेक मनु सिंघवी, वो 10 तारीख उनको मिली है कि वो कोर्ट में अपनी चीजें रखें। जिस तरह से ये आरोप लगा रहे थे कि मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, सीबीआई जबरदस्ती एक बात को बार बार पूछ रही है, उसके बारे में सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा काम है सवाल पूछना। और सवाल पूछने में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो वाकई में इन्हीं के साथी थे और सरकारी गवाह बन गए। और जब सरकारी गवाह बन गए हैं तो उन्होंने जो हमें कुछ चीज बताई हैं, वो विजय नायर हो चाहे वो आबकारी आयुक्त हो, उन सबके अनुसार जो एक्साइज कमिश्नर जो है, एक्साइज कमिश्नर एक आईएएस अधिकारी होते हैं, और उन्होंने धारा 164 के तहत अपने बयान इसलिए दर्ज कराएं क्योंकि वो पुख्ता हैं। अब वो बयान पलट नहीं सकते, वो कोर्ट में एक बार सबमिट हो गए तो हो गए। और इसलिए यह कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया का निजी सचिव, उनको सारी बात पता होता है, और दूसरे हो गए ये एक्साइज कमिश्नर, और तीसरे हो गए विजय नायर। ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ खोलने में सीबीआई की मदद करी है। और इन लोगों का कहना है कि भाई हमारी तरफ से तो अब हम क्यों जेल जाएं, भ्रष्टाचार कोई और कर रहा है, पैसा किसी और को देना है, हमारा कोई लेना देना नहीं। भाई विजय नायर का कहना यह है, जो सूत्रों ने बताया है, कि जितने भी पैसे भ्रष्टाचार के आए इस आबकारी में, शराब कारोबारियों ने दिए, वो पैसे जिसने दिए इधर से लिए और कहीं दे दिए दूसरी जगह, 1 रुपया मेरे पास आया नहीं, मैं क्यों फंसूं, और इसलिए वो सरकारी गवाह बन गए। अब इनके सरकारी गवाह बनने से, और जो अभी तक पूछताछ हुई है, आबकारी जो आयुक्त हैं, एक्साइज कमिश्नर जो हैं, वो उनकी वजह से ये मुश्किलें अब इतनी बढ़ गई हैं कि जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे, उनका छूटना नामुमकिन है। अब इसके पीछे जो खेल चल रहा है, सवाल यह है कि जब पूरे इस खेल में लगभग 140 फोन तोड़कर जला दिए गए, तो बार बार एक सवाल उठ रहा है मीडिया में कि आखिरकार ये जानकारी सीबीआई के पास आई कहां से। जब सारे सबूत मिटा दिए गए, इतना दिमाग लगाया गया कि एक बार कॉल की, बार बार फोन बदले गए, सिम तोड़ दिए गए, इवन मनीष सिसोदिया ने जो कि आईफोन यूज कर रहे थे, ऐसे 5 फोन तोड़ दिए, तो फिर ये सबूत कहां से आए। तो जो सूत्र हैं
ये पुख्ता नहीं है, मैं बात बता रहा हूं कि सूत्रों ने बताया कि ये सब के पीछे मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जी हैं। जो सूत्र हैं, एक वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही ये मास्टरमाइंड है इस पूरे खेल के खुलासे में। और वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये जो आंदोलन से बनी हुई पार्टी है, अन्ना हजारे के आंदोलन में ये पैदा हुई पार्टी, जो कसम खा रहे थे सारे नेता कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, उस कसम को तोड़ा और अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षाएं आगे आई। लेकिन उस महत्वाकांक्षा में जो भी उन्हें ऐसा व्यक्ति लगा कि वो उनको सुपरसीड कर रहा है, उसको उन्होंने किनारे लगा दिया। और राजनीति का यह सूत्र भी है कि सेकंड लाइन कोई पैदा मत होने दो। अगर कोई आपसे तेज है तो उस तेज को आगे मत बढ़ने दो। राजनीति में वही नेता सफल है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस फॉर्मूले को पकड़ के रखा। तो याद करिए, इनके शुरुआती साथों में जो अन्ना हजारे जी का जब आंदोलन पूरा हुआ, फिर एक राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी बनी और इन्होंने कहा कि देश में हम अलग तरह की एक राजनीति देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देंगे। तो उस समय प्रशांत भूषण, उनके पिता शांति भूषण, आपको याद होगा, तेज तर्रार वकीलों में माने जाते हैं। और ये जब साथ जुड़े थे, योगेंद्र यादव इनके साथ थे, इनके साथ कुमार विश्वास जुड़े थे, किरण बेदी उस समय साथ थी जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। ऐसे लोग सब जुड़े थे। तो इनको लगा कि अगर ये लोग यहां रहेंगे तो इनकी तो एक चलेगी नहीं, क्योंकि ये वो नाम है, भले ही कुछ नाम इनमें ऐसे आपको सुनने को लग रहा हो जैसे कि प्रशांत भूषण है, विवादों में रहते हैं क्योंकि वो कई बार कोर्ट में केस जो लड़ते हैं, ऐसा लगता है देखने में प्रथम दृष्टया कि जो देश विरोधी गतिविधियों में लोग रहते हैं या देश विरोधी नैरेटिव चलाते हैं, वो उनका केस ज्यादा लड़ते हैं। लेकिन वकील हैं, उनका पेशा है ये, तो तेज तर्रार हैं, लेकिन इनको साइड कर दिया गया। अब इनको लगा कि सब लोग धीरे धीरे साइड हो गए। और जब सरकार बनी दिल्ली में, तो उस समय मनीष सिसोदिया जो कि एक पेशे से पत्रकार भी थे, इनको लगा इनकी जरूरत है, लेकिन वहां मांग रख दी कि डिप्टी सीएम बनाना है। इनके दिमाग में आया कि यदि आप मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ मंत्रालय लेओगे, तो जो सूत्र कह रहे हैं, इनके दिमाग में आया कि यदि आपने किसी से रिश्वत ली, कोई घोटाला किया, तो निश्चित जानिए कि जेल जाना पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार के बनने के बाद ही ये जेल में चले जाते। और इसलिए इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि काम किसी औरों के जरिए कराओ, बंदूक किसी दूसरे के कंधे पर रहेगी और खुद फायर करते रहो और खुद सुरक्षित रहो। इस फॉर्मूले में जब दिल्ली सरकार का गठन हुआ, मनीष सिसोदिया जी को जब 18 मंत्रालय दिए गए और डिप्टी सीएम की पोस्ट दी गई, तो वो शायद फूले नहीं समा रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि मेरी तो किस्मत बदल गई, वाह भाई वाह, मैं तो डिप्टी सीएम हो गया, इतिहास बन गया। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि आज नहीं तो कल ये जितने घपले घोटाले और अनियमितता पकड़ी जाएंगी, इस 18 मंत्रालय की लपेटे में आप ही आओगे। किसी को नहीं पता लगता, लेकिन जरा दिमाग लगाते कि एक व्यक्ति जो सीएम पोस्ट पर है, जो इस आंदोलन के वजह से राजनीतिक पार्टी बनाने में अपने बच्चों की कसम तोड़ देता है, वो व्यक्ति एक मंत्रालय नहीं ले रहा। कुछ तो सोचा होता, इन्होंने नहीं सोचा। सत्येंद्र जैन इतने दिमागदार हैं, वो भी फंस गए। अब कुल मिलाकर के शुरू में तो ये खुश हो रहे थे, लेकिन सब घपला घोटाला होता रहा। और आज अरविंद केजरीवाल जी की भाषा बदल गई है कि यदि मेरा बेटा भी भ्रष्टाचार करेगा तो हम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हैं, हम उसको जेल में डाल देंगे। अब समझ लीजिए, बयान आ गया कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर भ्रष्टाचार किया है, तो वो जेल में जाना तय है। अब जाए, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं, ना हम उसे छुड़ाने के लिए कुछ कर रहे। और इस समय जो फ्रंट फुट पर खेलने के लिए एक और व्यक्ति उतारा हुआ है, वो है संजय सिंह। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आप देख रहे हैं कि संजय सिंह हिंडनबर्ग वाले मामले में राज्यसभा में जो बयान दिया है, उनकी उसमें मान्यता भी रद्द हो सकती है। विशेषाधिकार हनन का उनके ऊपर केस है। इसके अलावा भी कुछ और मामले खुल सकते हैं। और कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह सेफ हैं। यहां
ये जो लोग हैं आगे, ये अभी उस खेल को नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ में आएगा तो पता चलेगा कि अंदर अंदर चल क्या रहा है। अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी ने स्थापित कर दिया है और अभी भी कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि भाई 2024 का चुनाव आएगा, हमें तो पूरे देश में जाना है, इसलिए मैंने कोई मंत्रालय, कोई जिम्मेदारी ली नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि फिर भ्रष्टाचार हुआ तो उस भ्रष्टाचार में आपके कार्यालय में, आपकी मौजूदगी में ड्राफ्ट चेंज हुआ तो बच आप कैसे पाएंगे? एक ही तरीका है कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इनमें से कोई भी ये बोल दे कि भैया अरविंद केजरीवाल जी को भी हमने जो पैसे दिए हों, मैं नहीं कह रहा हूं कि पुख्ता है, लेकिन सीबीआई के सूत्र कह रहे हैं कि यदि जिन्होंने पैसे दिए हों, अरविंद केजरीवाल जी को कुछ हिस्सा दिया हो या उनकी मौजूदगी में कुछ बातें हुई हो, वो दे दें सीबीआई को लिख के। देते ही इनकी बला टल जाएगी और क्योंकि सीएम की पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल हैं, बात उनके ऊपर आ जाएगी। भले ही उन्होंने कोई मंत्रालय ना लिया हो, लेकिन यदि किसी षड्यंत्र में, घोटाले में, भ्रष्टाचार में जितने लोग शामिल हैं वो सब के सब पकड़ में आते हैं, सब के सब जेल में जाते हैं। और पैसा किसके पास गया, असली गुनाहगार वो कहलाता है। ईडी का कानून है, संपत्ति भी जब्त होगी। तो इस केस में ईडी की एंट्री होनी है। और यहां आपको यह और बता दूं कि जो सूत्र ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही वो जो सरकारी गवाह बने हैं और 3 लोगों ने अपने फोन नहीं जलाए न तोड़े, वो सीबीआई को दे दिए। बोलते हैं उसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी का ही दिमाग है। ये पूर्व आईएएस अधिकारी जो है वो बता रहे हैं कि वो चाहते थे कि ये जो है वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री करके हाईलाइट होते गए और इसीलिए अरविंद केजरीवाल इनको साइड करना चाहते थे। और इससे बेटर तरीका कुछ नहीं है कि एक तरफ उनको बढ़ाते गए, आगे चढ़ाते गए और अब कहेंगे भाई मैं क्या करूं, जेल चले गए, अब मोदी जी ने तुमको पकड़ लिया है तो भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता। वाकई में यह हकीकत भी है, कोई क्या कर सकता है। कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, बढ़िया अच्छा वकील रखा हुआ है। तो अब कोई डिप्टी सीएम नहीं बनेगा, यह घोषणा हो गई है। तो जो जेल में है वो रहे जेल में। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति चल रही है। 2024 में पीएम फेस बनने के लिए प्रयास में हैं, बन भी सकते हैं, उन पर कोई आंच नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी के जो अभी मंत्री बने हुए हैं, ये उनको समझना है कि खेल क्या चल रहा है। और इसीलिए सूत्र ये कह रहे हैं कि ये खुद से उनका खेल कराया हुआ है। और एक नया खेल और हो गया जब मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में थे, दिल्ली के स्कूलों में पोस्टर लगाए गए और मनीष सिसोदिया को रिहा करो, बच्चों का इस्तेमाल किया गया। और इसको लेकर के बाल संरक्षण अधिनियम, संरक्षण जो आयोग है, उसने भी केस दर्ज कर लिया है, अलग से एफआईआर दर्ज हुई है। और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो ये बता रहे हैं, उनका आरोप कहूं क्या मैं, कि ये भी केजरीवाल जी ने किया है। एफआईआर मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुई है, करवाया उनका है। बहरहाल ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसने करवाया, किसने क्या किया। लेकिन इतना जरूर मानिए, इतना जरूर पक्का है कि अभी सीबीआई की गिरफ्त में है। एक और बच्चों का दुरुपयोग करने को लेकर फ्रेश एफआईआर मनीष सिसोदिया के नाम हो गई है। और ईडी की जांच पहले से ही अभी जांच चल रही है। तो अभी जब ये 10 तारीख को इनके केस की सुनवाई होगी, इसके बाद ईडी की एंट्री हो सकती है और ईडी इनको रिमांड पर ले सकती है। उसके बाद लंबी गिरफ्तारी, जिस तरह से आप सत्येंद्र जैन जी को देख रहे हैं कि उनको लगभग 8 महीना हो गया है, जेल के अंदर बंद है। और सूत्र ये कह रहे हैं कि ये छूटने नहीं है, लगभग 2 साल तो कम से कम जेल में लगातार इनको रहना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब अगला नंबर किसका है? तो जो भी अगर राजनीति में रहेगा, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो आतिशी हो या संजय सिंह हो, अगर अपने आप में ठीक चलेंगे तो बचे रहेंगे और अगर किसी के इशारे पर चलेंगे तो फिर यही हाल होगा जो इनका हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 लोग तो ये साफ हो गए और अब कोई ऐसा पार्टी में बचा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी से ऊपर दिखाई देता हो, उसकी लोकप्रियता कहीं ऊपर दिखाई देती हो। और यही राजनीति का सूत्र अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी में इंप्लीमेंट किया है। अगर ये किया है, अगर इसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी हैं, फिर तो ये बहुत खतरनाक है। और मनीष सिसोदिया जी हों या
सत्येंद्र जैन, उनको ये राज एजेंसियों को बता ही देने चाहिए, खुद जेल में सड़ने के बजाय। जिन्होंने मलाई मारी है या जिनको पैसे दिए गए हैं वो कौन है मैं नहीं जानता, एजेंसियां भी नहीं जानती, जानने की कोशिश कर रही हैं, उनके नाम उजागर हो जाने चाहिए। वंदे मातरम।